में अपने ही धर्म के बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए लोग क्या भटक जाते हैं। और मतलब ये लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं इसीलिए क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। बाकी चीज़ें जो भी हो, लेकिन रिलीजन एक बहुत बड़ी चीज़ है, आइडेंटिटी है इंसान की, उसी से होता है सब। हमारे कोटद्वार में लगी हुई है द केरल स्टोरी मूवी, तो जल्दी से जल्दी आएँ, जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को दिखाएं, अपने फैमिली के साथ आएँ। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनीष लुथरा। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने कोटद्वार के के प्राइड मॉल में आए हैं, जहां पर कि आप मुझे पीछे देख रहे होंगे द केरल फाइल मूवी लगी हुई है और इसके बारे में बात करते हैं। तो चलते हैं अंदर। और हमारे कोटद्वार के श्री गणेश मंदिर टीम पूरी यहाँ पर आई हुई है और भी हमारे साथ ट्रैकिंग ग्रुप के मेंबर्स हैं जो पूरे काफ़ी सारे लोगों को अपने साथ लेकर के आज ये मूवी दिखा रहे हैं। तो चलते हैं, बात करते हैं उनसे और मूवी का रिव्यू लेते हैं। तो हमारे साथ जुड़ गई है श्री गणेश मंदिर सेवा मंडल की टीम, राजेश रावत जी और रविंद्र नेगी जी। तो इनकी पूरी टीम आज द केरल फाइल मूवी दिखाने जा रही है और आप बात करेंगे हमारे बड़े भैया। ये लगभग अभी तक हम 60 बच्चियों को ये पिक्चरें दिखा चुके हैं और आज करीब 16 बेटियों को और हम ये पिक्चर दिखा रहे हैं, जिससे कि उन्हें समाज में ये जो जिस तरह का माहौल चल रहा है, जिस तरह से एक संगठित रूप से बच्चियों को फंसाया जा रहा है, उसमें पूरा ग्रुप मिल के काम कर रहा है, जिससे कि हमारे बच्चों को पता नहीं चल रहा है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। इस वजह से इस पिक्चर में किसी धर्म विशेष के ऊपर हमारा कोई विरोध भी नहीं है, न हम करते हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो हमारे समाज की बच्चियां हैं वो इसको समझें, देखें और अपने आप पर विश्वास करें कि हम जो करेंगे सही करेंगे। इस तरह से आज कल जो लव जिहाद और अनेक तरह की वो चल रहे हैं, उससे बच्चियों को बचाने के लिए, क्योंकि वो इस एज में होती हैं जब वो इस ट्रैप में फंसती हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। उन्हें जिस तरह से समझाया जाता है उन्हें वही समझ में आता है कि यही शायद अच्छा है। इसलिए उनके दिमाग को खोलने के लिए उन्हें ठीक से समझ आए और अपने बारे में सोच सकें हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं। ये पिक्चर एक हमारे समाज के विरुद्ध एक इंटरनेशनल साजिश हो, नेशनल साजिश हो, क्योंकि हमारी महिलाएं बहुत सी भोली वाली होती हैं, विशेषकर बच्चे समझ नहीं पाते कि उनको एक ट्रैप में फंसाया जा रहा है। तो उसी को ये समाज एक वास्तविक केरल की स्टोरी है जो लगभग वास्तविक है और बहुत सुंदर ताकि हमारे बच्चे समझ सकें हमें कैसे, ताकि वो किसी गलत राह में न जाए। और मीनाक्षी मैम भी आई हैं, तो अभी मैम भी मूवी देखने जा रही हैं। आज हमारे फाइनेंसर हैं जो आज बच्चे देखने वाले हैं। अच्छा, आज आप यहाँ पे जितना भी स्पॉन्सर कर रहे हैं मैम कर रही हैं इस मूवी को। और कितने लड़कियाँ लेके जा रहे हैं आज आप? ये हमारे साथ 13 लड़के 13 जो लड़कियाँ हैं मैडम लेके जा रही हैं। और आज नहीं, कंटिन्यू काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ वीडियो सर के माध्यम से काफ़ी सारी लड़कियों को वीडियो दिखाई जा रही है। तो मैडम आप इसका क्या चाहते हैं आप दिखाने से? क्या आपके मन में कुछ बात है? नहीं, मुझे यही लगता है कि लड़कियों को जागरूक होना चाहिए ना, अवेयर रहना चाहिए कि उनके साथ कुछ भी गलत ना हो। आजकल लड़के स्मार्ट हैं, काफ़ी चीज़ों में लड़कियां बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है प्यार में पड़ के वो कुछ ऐसे गलत स्टेप उठा लेती हैं जो उन्हें नहीं उठाना चाहिए। कई बार होता है कि पेरेंट्स, मैं तो चाहती हूँ कि पेरेंट्स भी देखें, मम्मियाँ स्पेशली देखें कि उनके बच्चों को वो सही राह दिखा सकें। तो हमने तो अपने स्टाफ में सबको बुलाया है यहाँ पर, ऑफिस स्टाफ में, जिनमें भी मम्मी भी हैं काफ़ी। तो मैं चाहती हूँ कि उनको वो भी देखें, अपनी बेटियों के लिए वो भी जागरूक रहें और उन्हें समझाएँ कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी अभी हम मूवी देखने जा रहे हैं, उसके बाद देते हैं फीडबैक। तो आप भी आए हैं हमारे साथ, और भी जुड़ चुके हैं, आप भी मूवी देखने आए हैं। तो आपके साथ कितने जने आए हैं? और यहाँ कोटद्वार में द केरल स्टोरी मूवी लगी हुई है और काफ़ी सारे देखो कोटद्वार की गर्ल्स आए हैं, लड़कियाँ आई हैं और पूरी गणेश मंडल टीम से पूरे लोग आ रखे हैं कोटद्वार से। यहाँ पे सबको मूवी दिखाने ले जा रही है मैम और जागरूक करना चाह रहे हैं, कुछ नया संदेश देना चाह रहे हैं, कुछ नया मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को विश हमारी तरफ से जाए, मूवी देख के आए, कुछ नया संदेश दें, लोगों की मन की बात, अपने मन की बात बताएं। तो मूवी लगभग ख़त्म होने वाली है, तो चलते हैं, बात करते हैं, लोगों का रिव्यू लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि कैसी लगी उनको मूवी और उनके मन की बात जानते हैं। आप केरल स्टोरी देख के आए, कैसी लगी आपको? भैया अच्छी लगी है, देखा कुछ मैसेज, कुछ संदेश? ये है कि मैं ज़्यादा विश्वास करना या जब धर्म प्रवर्तन नहीं करना चाहिए। उन्होंने विश्वास करके बहुत बड़ी गलती करी। ठीक जो है, साथ में रहने वाले भी कितने धोखेबाज होते हैं, नहीं होते? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैडम, हाउ एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? एक्सपीरियंस कुछ बताएं। बहुत अच्छा था। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी लाइक हमारा हिंदुज़म है, हमारा सनातन है, उसको लोगों को प्रमोट करना चाहिए एंड वी शुड फोकस ऑन आवर कल्चर और रिचुअल्स को फॉलो करना चाहिए। तो
मैडम आप क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस यही है कि जो हमारे बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो हम उन लोगों का शिकार ना हो, ये फिल्म मुझे इस फिल्म में बहुत अच्छी लगी। तो आप लोग मूवी देख के आए हैं, तो बताओ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? कुछ कहना चाहेंगे अपने मन की बात, कोई मैसेज देना चाहेंगे? हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, अपनी फैमिली को अपनी हर बात बतानी चाहिए, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। आप बताइए मैडम, आप मुझे ये बताइए। लगता है कि आज के टाइम में ना मतलब इन जैसे लोगों को स्टॉप करने के लिए मुझे लगता है कि हमें अपने धर्म के बारे में ज़्यादा अच्छा नॉलेज होना चाहिए, और स्पेशली पेरेंट्स ना अपने बच्चों को जितना अच्छा गाइड कर सके। मतलब मुझे सीरियसली लगा कि हमें अपने ही धर्म के बारे में पता ही नहीं है, इसीलिए लोग क्या भटक जाते हैं, और मतलब ये लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं इसीलिए क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। और स्पेशली मैं तो पेरेंट्स को ही ये बोलूँगी, अपनी बच्चियों को, लड़कों को लड़कियों को, दोनों को ही इक्वली मतलब आप उसको धर्म के बारे में बताएं कि वो चीज़ मतलब हम संगठित होंगे ना, हमारा धर्म तभी अच्छा रहेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो मैंने मूवी में देखा कि हमें अपने ही धर्म के बारे में लेस नॉलेज है, जिसे हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, और प्लस हमें वो चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। वो लोग इसीलिए पावरफुल हो गए या हो रहे हैं क्योंकि उनका क्या है, वो संगठित है और वो स्ट्रॉन्ग है अपने धर्म को लेकर। उन्हें हर चीज़ सटीक पता है, उसका काट पता है कि आप ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा। इसीलिए वो हमारे डर पे, हमारे मन पर और हमारे दिमाग पर हावी हो पाए। और आज मतलब मैं इन सब लड़कियों को ये समझाना, मतलब मैं इसलिए इनको चाहती हूँ क्योंकि अभी यंग जनरेशन है, मतलब सेक्स की जैसे भूख होती है ना, ये एक आजकल का ना मतलब ये ट्रेंड चल गया है। मतलब लड़कियों को ये चीज़ समझ ही नहीं आ रही है कि मतलब आप अपने पेरेंट्स पे बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो, या ये क्यों ज़रूरी है। मतलब मुझे ये लगता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है ना कि ज़रूर उठना ही चाहिए था। बिल्कुल, ये बात होनी चाहिए। बिल्कुल अपने बच्चों से ये बात जरूर करनी चाहिए कि क्यों ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, या क्यों हम ये चीज़ों पे रोक टोक लगा रहे हैं। आप अपने धर्म को क्यों स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्यों हम पूजा पाठ करने के लिए कहते हैं, तो क्यों, उसका क्या वजह क्या है, पूरी जानकारी देनी चाहिए बच्चों को अपने धर्म के प्रति। छोटे से मुसलमान बच्चे को देखोगे, उसको पूरी नॉलेज है, उसको पता है कि क्या हिजाब में क्यों ज़रूरी है, और क्या हम अगर कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान में क्या चीज़ क्यों लिखी हुई है। अगर आज आप क्रिश्चियन से बात करोगे तो वो स्ट्रॉन्ग है, समझ रहे हो, क्योंकि उसे पता है कि वो चर्च में जाएगा तो उसे ये चीज़ें पता है। लेकिन आज हमारे इन बच्चों को भी अगर आप पूछ के देखोगे तो इन्हें आधी अधूरी नॉलेज होगी। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स से ही उनको आगे वो ज्ञान मिलना चाहिए। तो मेरी तो रिक्वेस्ट है आप सभी से, या मैं भी कोशिश करूँगी कि मेरी भी बच्ची है, ठीक है, तो मैं तो ये चाहती हूँ कि हम अपनी बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, या अपने धर्म को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि हम भी इन पर हावी हो सकें, और हम भी अगर ये चाहें हम भी बदल सकते हैं ना उनको, जैसे वो आज हमें बदल रहे हैं। तो हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है ना। थैंक यू आपने ये मूवी दिखवाई हमें। मैडम की बात सुन के मेरा भी थोड़ा दिल भरा कि मतलब मेरे को लग रहा है मेरे भी रोंगटे खड़े से हो गए हैं मैडम की बात सुन के। बहुत अच्छा रिव्यू दिया मैडम ने, और ये बात बिल्कुल सत्य है। हम अपने छोटे बच्चों को सिर्फ किंडर जॉय खिला रहे हैं और गेम खिला रहे हैं, मोबाइल दे रहे हैं। हम दूसरे धर्म के देखें तो बच्चे को कुछ नहीं आप सिखाते, दूसरे धर्म वाले बच्चे को बचपन से ही अपने धर्म की बातें सिखाते हैं, ज्ञान देते हैं। मगर हम क्या कहते हैं, भाई मोबाइल ले ले, चुप कर जा, गेम टॉय खेल ले, टॉयज खिला ले, कुछ नहीं सिखाते हैं। ये हकीकत है, बताते ही नहीं है ना, ये बिल्कुल सत्य है। क्योंकि क्यों बैठ जा, क्यों हम माता रानी को मान रहे हैं, क्यों हम हनुमान को मान रहे हैं, सिर्फ शक्ति देने के लिए या पावर देने के लिए नहीं, हमको वो बताना पड़ेगा कि हम क्यों उन पे बिलीव करते हैं। आज वो लड़कियाँ इसीलिए ही वो, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे तो बहुत सारे भगवान है ना, हम कंफ्यूज हैं। तो आप कंफ्यूज क्यों रहो, आप किसी एक में बिलीव करो, लेकिन क्यों करो इसका हमें पता होना चाहिए, मुझे ये लगता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू। बहुत धन्यवाद। आप बताएं मैडम, आपका क्या एक्सपीरियंस है, अपने मन की बात बताएं, क्या कैसा क्या है? सब मूवी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मतलब एक बहुत जेन्युइन टॉपिक के ऊपर बनाई गई थी। तो उसमें मतलब पूरी मूवी में ये दिखाया गया है कि हम लोगों की ये कमी है कि हम लोगों को अपने रिलीजन के बारे में ही पता नहीं है। कोई भी हमको चैलेंज करके चला जाता है कि अरे तुम्हारे गॉड ऐसा करते थे, तुम्हारे गॉड में ये पावर नहीं थी। तो सबसे पहले तो अपने रिलीजन के बारे में जानना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम बाहर जाते हैं, मतलब जैसा उन लड़कियों के साथ हुआ, तो उनका अपनी फैमिली के साथ कम्युनिकेशन गैप आ गया था, मतलब वो जुड़े हुए नहीं थे ढंग से, ठीक है। तो ताकि इसीलिए वो दूसरों के बहकावे में ज़्यादा आ गए। तो अपने बारे में जानना और किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए ऐसे। मतलब जब तक आपको अपने रिलीजन के बारे में पता नहीं है, तब तक आप उसको कैसे एक्सेप्ट करोगे।
दूसरा आपको कोई भी मतलब वो करके चला जाएगा, मैनिपुलेट करके चला जाएगा कि हमारा रिलीजन बहुत अच्छा है, तो ऐसे तो कन्वर्जन होते ही रहेंगे। तो इसलिए मतलब इस मूवी का मेन मैसेज तो मेरे ख्याल से यही था कि अपने रिलीजन के बारे में जानो सबसे पहले, क्योंकि बाकी चीज़ें जो भी हो, लेकिन रिलीजन एक बहुत बड़ी चीज़ है, आइडेंटिटी है इंसान की, उसी से होता है सब। और रिलीजन की वजह से इतना सब लड़ाई वगैरह होता है या फिर कुछ भी इशू वगैरह, तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो मेरा सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो अपने रिलीजन के बारे में और अपने गॉड के बारे में जानो, ताकि कोई तुम्हारी ऐसी बेइज्जती करके ना चला जाए कि अरे तुम्हारे गॉड ऐसे थे ऐसे थे। सर मैं तो यही बोलना चाहती हूँ सारे पेरेंट्सों को कि अपने बच्चों को 10 ईयर के बाद सेक्स के बारे में मतलब सारी नॉलेज उनको ओपनली खुल के बात करनी चाहिए बच्चों के साथ। जी, बच्चों को मतलब सारी बातें करनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम को जी अपने फैमिली मेम्बर को अब मतलब बच्चों के साथ फ्रेंडली रहना चाहिए कि हाँ उन्हें सब चीज़ें के बारे में बताएं कि लाइफ में क्या होता है क्या नहीं होता, मतलब जो भी है। और गॉड को मानना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए भी और सबके लिए। दिखाना चाहते हैं कि हम एक आम आदमी बन के भी कितना महान बन सकते हैं। मतलब एक आम आदमी अपनी मर्यादाओं में रह के कितना बड़ा काम कर सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। और हर चीज़ मर्यादा में रह के करना, इसीलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बोलते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं उनके सेवक हनुमान जी माता सीता को पूरी लंका समेत ले आते, लेकिन लोग क्या बोलते हैं, अरे अपनी बीवी को खुद नहीं ला सके, तो उन्होंने सेना बनाई, उन्होंने जो भी किया। अब कृष्णा जी को बोला उन्होंने कि वो तो हर लड़की के साथ फ्लर्ट करते हैं, इसका क्या मतलब है कि लोगों को पता ही नहीं कि वो क्यों करते हैं। कोई नहीं, तो उनकी 16,000 रानियाँ थी, तो वो क्यों थी किसी को यही नहीं पता है। अभी इसलिए थी क्योंकि वो जो भी थी उनको किसी असुर ने वो करके रखा हुआ था बंदी बना के, तो उनको छुड़ाने के लिए उन्होंने उनको छुड़ाया। उसके बाद उनको कौन अपनाता, इसलिए उन्होंने उससे शादी की। 16,000 रानियाँ उनकी इसलिए थी। शिव जी को बोलते हैं ऐसा, तो उन लोगों को पहले तो अपने रिलीजन के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ले लेनी चाहिए, ताकि कोई ऐसे बेइज्जती करके ना चला जाए, ताकि कोई तुम्हें कुछ बोले तो तुम भी उसको जवाब दे सको। इतना नॉलेज तो हर किसी का आजकल के बच्चों में खास करके होना चाहिए, क्योंकि मतलब मैनिपुलेट तो इन्हीं लोगों को करते हैं कि उनको पता नहीं होता, फिर ये बोलते हैं कि हाँ इनका मज़हब कितना अच्छा है, वहाँ कितना अच्छा हो रहा है। ये नहीं है कि सब मुस्लिम ही बन रहे हैं, कोई कोई क्रिश्चियन बन रहे हैं, ऐसा थोड़ी है सब मुस्लिम ही बन रहे हैं, क्योंकि अपने रिलीजन के बारे में कम नॉलेज है। और घर वालों को भी ऐसा करना चाहिए। मैडम आप भी मूवी देख के आया था केरल, तो कैसा रहा आप बताएं, अपनी दिल की बात कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, मेरा नाम दीपिका सचदेवा है, मैं कोटद्वार में रहती हूँ और मैं यहाँ सभी धर्मों को मानती हूँ, मेरे लिए सब धर्म बराबर हैं, मैं भेदभाव की भावना बिल्कुल नहीं रखती। मूवी में जो दिखाया गया है वो उन लोगों के प्रति दिखाया गया है जो बिल्कुल कट्टरपंथी हैं, जो जिहादी लोग हैं। मैं इस मूवी को देख के कोटद्वार की जनता को मैं एक ही वो दूँगी ऐसे कि ये एक मूवी है, आप सभी मुस्लिमों के ये अपनी एक धारणा ना बनाएं, धारणाएं अलग भी रखें। होते हैं आप उन लोगों की बातों में ना जाएं, लेकिन उनसे भेदभाव भी ना करें। धर्म से जाल फैलाया जा रहा है, जो कि मतलब उसमें ना हिंदू ना मुस्लिम, अगर उसमें कोई मुस्लिम भी होगा ना तो मुस्लिम के साथ भी करेंगे, क्योंकि वो हमारे देश के हैं ही नहीं, वो तो बाहर से है ना, बाहर वाले हमारे बारे में क्यों सोचते चलते हैं। और दूसरी बात जो लड़की है नंबर 1 बेवकूफ़ है, तो उसकी माँ से बुला रही है, उसे जाना चाहिए ना। और बोला जा रहा है कि हमारे धर्म में इतने सारे भगवान हैं, हमारे घर में फैमिली मेम्बर्स, मैनी मोर फैमिली मेम्बर, क्या हम उनको नहीं मानते? हमारे घर में कितने सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, तो हम माँ बाप को मानेंगे बस? चाचा ताऊ भाई बहन रिश्ते भी तो होते हैं ना, तो भगवान भी तो बहुत सारे हैं जी। हमें दूसरों के पास जाने की क्या ज़रूरत है? हमारा धर्म ये नहीं सिखाता, हमारे भगवान ये नहीं सिखाते कि तुम किसी का आगे लाचार बन जाओ। अगर कोई लड़का मुझे छेड़ा, मैं किसी के पास जाऊँगी कि मेरे भगवान से मुझे बचा लो, मैं थप्पड़ नहीं मार सकती उसको। बिल्कुल बिल्कुल। ना तो हमको भगवान ये बोल रहा है कि तुम मेरे आदमी बन के रहो, मेरे मतलब बिल्कुल मेरे पे डिपेंड रहो। भगवान कोई किसी को खाना नहीं खिलाता। और मुस्लिम लोग नहीं मरते क्या? मुस्लिम लोग भी तो मरते हैं ना। अरे तोजक जन्नत ये क्या बकवास है, मैं तो नहीं मानती सबको। मरते सब हैं, बॉडी सब खाक हो जाती है। आत्मा का किसने ढूंढा आजकल? कोई सबूत है कि आत्मा कहाँ जा रही है, कहाँ मिल रही है, कौन से तोजक मिल रही है? कोई फोटोग्राफ, किसी भी धर्म में फोटोग्राफ आ रखा है, तस्वीरों की पूजा मत करो। अब हमने अपने बाप को बचपन से बाप बोला पड़ेगा, हम किसी और के बाप को बाप बोल देंगे? नहीं बोलेंगे ना, अपने बाप को बाप बोलेंगे ना। मेरा मानना ये है कि हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बस इस मूवी में जो दिखाया गया है उन लड़कियों के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लड़कियों को आत्मनिर्भर होना चाहिए, अपने फैसले सोच समझ के लेने चाहिए, किसी के भी प्यार में पागल नहीं होना चाहिए। अभी जितने हमारे यहाँ पर दर्शक आए थे उनका रिव्यू तो ले लिया, अब हमारे बड़े भाई अमित सजवान जी आ गए हैं, तो भाई साहब से भी 2 शब्द बुलाए जाएंगे। तो आप बताइए कि आपका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा कार्य चल रहा है लव जिहाद का, जिसके माध्यम से पूरे विश्व में महिलाओं को लव जिहाद के माध्यम से धर्म विशेष में
परिवर्तित करने और फिर उन्हें जिहादी बना करके जगह जगह प्रयोग करने का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है। और इसी षड्यंत्र को उजागर करती हुई ये इसी को लेकर के ये द केरला स्टोरी करके ये फिल्म बनी हुई है, जिसमें इस सत्य को दिखाया गया है कि किस प्रकार से केरल की 32,000 लड़कियों को कन्वर्ट करके जिहाद के नाम पर सूडान और तरह तरह के देशों में भेज दिया गया है। तो हम लोग एक प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर हमारे राजेश रावत जी अपने सहयोगियों के साथ, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस समय सहनगर कारवां हैं, इनका एक प्रयास है कि किसी भी तरीके से जो नगर की बालिकाएं हैं उनको इस फिल्म को दिखाया जाए और इस फिल्म के माध्यम से उनको जागरूक किया जाए। तो अब तक ये करीब 300 बालिकाओं को इस फिल्म को दिखा चुके हैं और अभी अभी आपने जिन महिला का यहाँ पर साक्षात्कार लिया है, उन महिला के परिवार ने भी उन बच्चियों को यहाँ पर फिल्म दिखाने में काफ़ी बड़ा सहयोग दिया है। तो इस सहयोग के माध्यम से राजेश जी के नेतृत्व में कोटद्वार नगर में बालिकाओं को इस फिल्म को दिखाया जा रहा है और उनको जागरूक किया जा रहा है। देखिए, हम सभी लोग यहाँ पर गणेश मंदिर सेवा मंडल से जुड़े हुए हैं और हमारा प्रयास ये है कि नगर की जो बालिकाएं हैं और जो इस समय जिनकी उम्र ऐसी होती है कि जो बड़ी उम्र की 16, 17, 18 में, जहां पर उनको भावनात्मक रूप से किसी भी रूप से उनको प्रभावित किया जा सकता है, उन बालिकाओं को हम इस फिल्म को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको ये फिल्म दिखा करके उनको जागरूक किया जा सके और वो इतनी मानसिक रूप से इतनी मजबूत हो जाएं कि कोई भी उन्हें बरगला ना सके। और विशेष रूप से वो जो लव जिहादी एक टारगेट चुन करके यहाँ पर काम कर रहे हैं, उन सबको यहाँ पर जो है वो मुँह तोड़ जवाब दे सकें। बहुत बढ़िया, बहुत ही आपकी अच्छा लगा सुनकर कि हमारे को ये फिल्म देख के थोड़ा अपने धर्म के बारे में जानना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने बच्चों को धर्म के बारे में नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ डोरेमोन के बारे में सिखा रहे हैं या कार्टून के बारे में सिखा रहे हैं, छोटा भीम सिखा रहे हैं। तो अपने बच्चे को हम जैसे बचपन से ही बुनियाद बोई जाती है, मकान की बुनियाद क्यों बोई जाती है कि वो मकान हमारा मजबूत रहे। तो बच्चे भी अगर हम बचपन से अपने बच्चे की बुनियाद मजबूत रखेंगे ना, तो वो ऊपर आगे जा कर के बहुत अच्छी मुकाम पे पहुंचेंगे। तो थैंक यू बड़े भाई आपका। राजेश जी, आप कुछ सब बोलना चाहेंगे? जैसा कि आप लोगों ने अभी लोगों से रिव्यू लिया, तो सबसे बड़ा जो हमें उसका सुख मिल रहा है वो ये मिल रहा है लोगों को दिखाने का कि लोग उस चीज़ को समझ रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी हमें यही हो रही है कि आपने अभी जिन महिला का इंटरव्यू लिया तो वो देखिए, आप बताते बताते रोने लग गई, कितने भावुक हो चुकी हैं वो। तो हमें इतना खुशी हो रही है कि जिस काम में हम लगे हुए हैं लोगों को वो काम समझ में आ रहा है। बस यही हमारी वो है कि लोग उस चीज़ को समझें और जिस भावना से हम लोगों को ये पिक्चर दिखा रहे हैं वो उनको एक भावनाएं उनके दिल में जागें और उस चीज़ को समझे, यही हमारा प्रयास है। थैंक यू। तो मैं भी यही कहना चाहूँगा हमारे सारे भाइयों से कि ज़रूर इस द केरल स्टोरी को ज़रूर देखें और कुछ समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं कि आगे आने वाली लाइफ में क्या क्या आपके साथ होने वाला है, उनको अभी से मजबूत करना शुरू। तो हमारे कोटद्वार में लगी हुई है द केरल स्टोरी मूवी, तो जल्दी से जल्दी आएँ, जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को दिखाएं, अपने फैमिली के साथ आएँ और कुछ सीखें और कुछ समझें इस मूवी को और अपने परिवार को भी समझाएं। और ठीक है, इस वीडियो को भी एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया हो। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। ओके, बाय बाय, गुड बाय।